ऐसे रखे रहते हैं इनके। क्या खा रहा है शानू? होली पर मैंने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन उन सारी चीज़ों को इस तरह से रखना भी है कि वो यूज़ भी हो जाएं और बच्चे उनको खूब मज़े से खाएं। चिप्स मैंने बनाई थी, ये एक पुरानी मेरे पास देग थी उसमें रखी हैं, बिल्कुल बढ़िया सफ़ेद चिप्स बनी हैं। और ये सारा सामान ना मैं फ्रिज के बगल में जो एक जगह है वहाँ पे रख देती हूँ, और वहाँ से लेना भी आसान होता है और दिखाई नहीं देता। और जितने ये सांचे वगैरह मैंने यूज़ किए थे ना, इन सबको भी रख दिया अंदर। और ये हैं कुछ गुंजिया जो मैंने बनाई थी उसके कनस्तर, फ्रिज के बगल में ये भी पहुँच गए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने संभाल कर रख दी हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने गोलगप्पे वगैरह बनाए थे, तो देखो इस तरह से मैंने फ्रिज के ऊपर ढक के रख दिए थे। और अब तो ना आज तो ये बहुत कम बचे हैं, और इतने दिनों से बिल्कुल बढ़िया ये रखे हुए हैं, और बिल्कुल अभी तक उतने ही करारे हैं जितने पहले दिन मैंने बनाए थे। और इनको ना मैंने जो ब्रेड बॉक्स था उसमें भर दिया, ताकि थोड़े थोड़े करके ये यूज़ भी हो जाएंगे और आराम से मिल जाएंगे। और ये बॉक्स अभी खाली ही था, और इस तरह से देखिए इसमें ये आ गए। और जैसे जो मैंने कांजी बनाई थी ना, उस कांजी वड़े बनाए थे, उसका पानी अच्छे से फर्मेंट हो गया है। ये मैंने ग्लास बॉटल्स में भर के इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। एक अभी मैंने बाहर रखी है क्योंकि अभी सब खा रहे हैं। कांजी वड़े बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोगों ने क्या क्या बनाया, आप लोग भी बताना मुझे कॉमेंट में। और ये मेरे पास एक इडली मेकर था, इसके अंदर मैंने ये गुड़ के सेव रख दिए, क्योंकि अब इतने बर्तन तो होते नहीं हैं। बहुत बढ़िया बने हैं। और शानू आ गया है ना, तो वो इनको लेकर जाएगा, क्योंकि वो अपने पास रखता है, उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है गुड़ के सेव। तो ये प्रॉपरली इसमें आ गए, और ये डब्बा भी पहुंच गया फ्रिज के बगल में, और सब लोग इसको ना खूब यूज़ कर रहे हैं। और अब इस जगह पर ना मुझे चाट का सामान रखना था। रीज़न ये है कि कोई बार बार ना पूछे कि ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, तो मैंने सोचा सब यहीं रख दूँ। तो ये है नमकीन काजू, और अब तो ये बहुत थोड़े से बचे हैं, मुझे लगता है होली तक ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर मुझे ना सौंठ भी रखनी है, तो कुछ तो फ्रिज में रख दी और कुछ मैंने यहाँ पे निकाल के रख दी है, ताकि लेने में बिल्कुल आसानी हो। और जैसे लाल मिर्च हुई और जीरा पाउडर, काला नमक, ये सब मैंने यहीं पे भर कर एक ट्रे में रख दिए हैं, ताकि मैंने कहा ना कि उस ट्रे का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे यूज़ करना है तो गिरेगा नहीं, जो भी गिरेगा ट्रे में गिरेगा। और अगर कहीं और भी इसको ले जाना है, इस सामान को, तो आराम से लेके जाया जा सकता है। और हाँ, स्पून्स में रखना नहीं भूली, वो भी मैंने इसी में डाल दी है, नहीं तो बहुत स्पून जो है बच्चे गंदी करते हैं। तो ये एरिया मेरा बिल्कुल चाट स्टेशन बन गया है, और यहीं पे रख दी है मैंने पापड़ी और जो भी मैंने सेव वगैरह बनाए थे। तो देखो कर लिया ना प्रॉपरली सारे सामान को बढ़िया तरह से सेट। और हाँ, त्योहार से पहले मैंने मेहंदी भी अपनी लगा ली और ये काम भी खत्म कर दिया है। क्या खा रहा है शानू? जी। अच्छा, कैसी बनी ये भी तो बता दे। अच्छी बनी, बढ़िया है ना? कौन सी वाली है ये? जो आपने अच्छा, चाशनी में चाशनी वाली। तुझे चाशनी वाली पसंद है? हाँ। खा ले। वैसे तो साल भर ही मंदिर की सफाई होती है, लेकिन होली दिवाली पर ये काम बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो भगवान जी मॉर्निंग में मैं नहा ली हूँ, बहुत जल्दी बाहर रख दिए हैं, मंदिर साफ कर लिया है, और मेरा ना पिटारा खुल गया। और इसमें से मैंने कुछ इस तरीके के बिछाने के कपड़े निकाले हैं, जो थोड़े से होली को प्रेजेंट करें, मतलब रिप्रेजेंट करें। कलरफुल से कपड़े हैं ये, और कुछ मैं नए भी लेकर आई थी, प्योर कॉटन के, उन्हीं से जो हूँ मैं मंदिर में बिछाऊंगी, और अब मंदिर को समर्स के लिए रेडी कर दूंगी। और जब सही करूंगी तो पूरा नए तरीके से मैं ऑर्गेनाइज भी कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर ना ये मैंने कुछ जो है एक सिंहासन जो मैं नए लेकर आई थी, उनको रखने का एक आइडिया लेना है मुझे, कि उनको मैं यहाँ पे रखूँ तो आ जाएंगे प्रॉपरली नहीं, और उसी हिसाब से मंदिर में और भगवान जी भी बैठेंगे। तो मैंने नाप के देखा है सिंहासन को, तो इसमें मतलब सही आ रहे हैं, लेकिन हाँ मंदिर की सेटिंग थोड़ी चेंज होगी। और ये है ना पिछवाई प्रिंट का एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट रैप पेपर, यही मैंने मंदिर
मंदिर में अब की बार बिछाए हैं। और इसी तरह से देखिए कितना कलरफुल ये लग रहा है। और इस पे जो ये चौकी है इसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर का कॉटन का नया फैब्रिक लगा दिया है, क्योंकि समर्स में ठाकुर जी को कॉटन के कपड़े ही बिछाए जाएंगे और वही पहनाए जाएंगे। और जो ये सिंहासन में लेकर आई थी ना, ये इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार में मुझे कोई भी चीज़ एक अगर पसंद आ गई तो वो मुझे हमेशा ही अच्छी लगती है। और ये तो मुझे देखते ही साथ पसंद आ गए थे। जैसे मंदिरों में, पुराने मंदिरों में रखे रहते हैं ना भगवान जी के सिंहासन वगैरह, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। और इनका डिज़ाइन हर तरफ से, आगे से पीछे से बहुत ही बढ़िया है। ये मुझे 2200 रुपये का एक मिला था। लोकल शॉप से मैंने परचेस किया और वो कहीं पर भी डिलीवरी इसकी नहीं देते हैं। तो आप अगर मथुरा आएँ तो इनको ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने जब इनको रखा ना तो ऐसा लगा कि ये जगह बिल्कुल इनके हिसाब से ही तैयार करी गई है। तो ठाकुर जी ने अपने बैठने की जगह इस तरह से ली कि मुझे कोई भी चीज बहुत ज्यादा चेंज नहीं करनी पड़ी। और अब ना मंदिर के आगे मैंने एक ये छोटी टेबल लगा दी है और इसके ऊपर बिछाया है खुद ही बनाया हुआ, ये देखिए एक बिछाने का कपड़ा। ये मैंने तुलसी विवाह पर बनाया था। सिल्वर और पर्पल कलर से इस बार डेकोरेशन कर रही हूँ, बिल्कुल फिट आया है इस पे। और ये देखिए मैंने बनाई थी एक छोटी सी चौकी लंबाई में, और ये टाइल से मैंने बनाई थी। अभी कुछ दिनों पहले वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो अपने हाथ की बनी हुई ये चीज़ भी मैंने मंदिर में रखी, बिल्कुल परफेक्ट नाप से ये आई है। और अब मैंने कुछ अच्छे सुंदर जो बिछाने के कपड़े थे उनसे अपने मंदिर को जो है सेट करना शुरू कर दिया। अब जो मेरे पास छोटी छोटी चौकियां हैं, सिंहासन हैं, उनको ही मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ और कुछ इस तरह से सेट करती हूँ कि मंदिर ना साफ सुथरा भी लगे और सारे भगवान जी की जो मैं सेवा करती हूँ ना वो प्रॉपरली हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ गिर रही है और हम मतलब देख नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। तो जो मेरे पास तस्वीरें थी ना उनको तो मैंने मंदिर की वॉल पे डबल साइडेड टेप से पेस्ट कर दिया। जैसे ये माँ पीताम्बरा की मैं लेकर जितनी भी मेरे पास धार्मिक पुस्तकें या ग्रंथ हैं उन सब पर मैं फैब्रिक के इस तरीके के कवर बना के रखती हूँ। आप लोगों के साथ शेयर किए थे ना। अब इन सबको मैं चेंज करूँगी, वॉश करके दोबारा इन पे चढ़ा दूंगी। और जितने भी इस तरह के ग्रंथ होते हैं उनको मैं त्योहार पर निकालती हूँ, गंगा जल के छींटे देके एक आध लाइन सब में से पढ़ती हूँ। जब मैंने मंदिर में क्लीनिंग करी तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है चेंज कर दिया है, ठाकुर जी के नए बेड लगा दिए हैं। तो वो सब वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी। ठाकुर जी की सुराही रख दी है जल से, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो आप ज़रूर देखना लास्ट में। और जो लक्ष्मी जी होती हैं ना, जो दीपावली पर हम उनकी पूजा करते हैं, उनके चरण रखते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पे। तो ये हम मानते हैं कि उन्हीं के थ्रू लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। उनको भी मैं मंदिर में रखती हूँ साल भर तक और उनकी भी वैसे ही पूजा करती हूँ। देखिए ये है वो चरण, और इन पर भी वो फूल चढ़ाना और दीपक दिखाना सारे काम करती हूँ। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो मंदिर की चेंज करी वो तो आपको दिखा दी हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन भी आप वीडियो के लास्ट में देखना। और अब मैं करती हूँ मन से पूजा, और जैसे मेरे रूटीन है वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, और जल्दी ही और भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा मंदिर तो रेडी हो गया, लेकिन अब घर में जो भी सामान था ना, जैसे बेडशीट्स हैं, कुशन कवर्स हैं, उनको भी मैं अभी चेंज कर दूंगी। उसका रीज़न ये है कि अभी ये सारी चीज़ें धुल जाएंगी, प्रॉपरली लॉन्ड्री में चली जाएंगी। लेकिन अगर ये देर लग जाएगी ना, मतलब 2-3 दिन बाद अगर मैं चेंज करूंगी तो उससे एक तो ना बहुत सारा इनका काम इकट्ठा हो जाएगा। कुछ नए कुशन कवर ये मेरे पास रखे थे, देखिए बहुत ही सुंदर कढ़ाई के बड़े साइज़ के ये कुशन कवर्स हैं, ये मैंने लगा दिए। नए लगाने से तो बिल्कुल ही कमरा जगमगा जाता है।
और मैं एक ये मेरे पास बेडशीट है, ये फोम की बनी हुई है बेडशीट, डबल साइडेड है, बहुत ही सुंदर है। ये सब चीज़ें ना मैं लोकल शॉप से लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मुझे ना कपड़े का फील पता नहीं चलता कि वो कैसा है, कैसा उसका प्रिंट दिखेगा, क्या कलर्स हैं। तो ये लोकल शॉप से मैं लेकर आई थी। इतना वाइब्रेंट कलर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई होली आ गई है। तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया। ये बेडशीट मुझे इसलिए भी पसंद है कि ये जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं, मतलब इन पर दिन भर आप लेटो बैठो तो इन्हें बार बार सही नहीं करना पड़ता है। फोम की जो बेडशीट्स होती हैं, और मेरे पास ये काफ़ी सारी हैं। जैसे जैसे मैं ये सारी बेडशीट उतारती गई, मैं लगातार इनको मतलब लॉन्ड्री में मशीन लगाती रही, और सारे लगभग मैंने कपड़े धो दिए हैं। शानू आया था तो उसके बहुत ढेर सारे जो हैं वुलन कपड़े जो थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं, और उन सबको अब मैं होली के बाद प्रॉपरली रखूँगी। अभी तो मैंने उनको ऐसे ही बस तय बना के रख दिया है। और इस रूम की भी बेडशीट चेंज कर दी है। बहुत दिनों से डार्क कलर थे तो थोड़ा सा लाइट कलर मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये काम होली से पहले खासकर रूम्स की बेडशीट का, गर्म कपड़ों को रखने का मैंने कर दिया। और आज तो ना कम से कम 2 से 3 बार मशीन चली, और लगातार मैं क्या करती रही, कपड़े लेकर आती रही और उन्हें फोल्ड करके रखती रही। आज ये काम भी बीच बीच में मेरा चलता रहा। आउटडोर में मैंने ना ये एक सोफ़ा बनवा रखा है। यहाँ पे ना अंधेरा रहता था, तो मैंने ये एक लाइट लगवाई। एक हैंगिंग लैंप मेरे पास रखा हुआ था बहुत पहले का, मैंने शायद किसी वीडियो में शेयर भी आपके साथ किया था, वो यहाँ पे लगवा दिया है। प्लांट्स यहाँ के चेंज कर दिए हैं। थोड़ा सा एरेका पाम जो है, ये छाया रहती है यहाँ पे, तो इसमें बहुत अच्छा चलेगा। कुशन कवर यहाँ के भी गंदे हो रहे थे तो मैंने बदल दिए हैं। और देखिए ये कॉर्नर जगमगा गया, और यहाँ पे बहुत सूदिंग लाइट है। ऐसा नहीं है कि ये लाइट मैंने बहुत ज़्यादा बनवाई है, मतलब लगाई है। इसमें बल्ब भी केवल मैंने 7 वॉट का लगाया। बड़ा अच्छा एरिया है, मुझे यहाँ पे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फेस्टिवल से पहले ना मैं किचन की भी थोड़ी बहुत जो ऊपर ऊपर की सफाई होती है वो कर लेती हूँ। ऑयल केन बहुत गंदी हो रही थी, इनको भी हाथ के हाथ वॉश कर दिया मैंने। और एक चीज़ जो मेरी बनानी रह गई थी, और वो थी ठंडाई, जिसको कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने वो भी आज बनानी थी। तो उसका जो मतलब उसका भी सारा सामान नॉर्मली घर पर होता ही है, जो भी मेवे वगैरह चाहिए होते हैं। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ ठंडाई बनाने की, और देखो कितनी बढ़िया ये बनती है। ठंडाई के बगैर तो होली का जो फेस्टिवल है वो बिल्कुल अधूरा है। हर साल बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब बस मेरी ठंडाई ही बची है जो मुझे बनानी है, और उसके लिए मैंने सारे मेवे निकाल के रख लिए हैं। सबसे ज्यादा इसमें होते हैं बादाम, और बादाम है पूरी 1 कटोरी, और हाफ जो बोल होती है, हाफ कटोरी है काजू, और हाफ कटोरी से थोड़ी सी कम है खसखस, और इसके बाद ये है किशमिश, ये भी आधा कटोरी है, और ये है सौंफ आधा कटोरी, ये है मगज के बीज, ये भी आधा कटोरी ही हैं, पिस्ते हाफ कटोरी हैं ये भी। तो ये तो सब हो गए मेवे। और ये ली है काली मिर्च, ये थोड़ी ज़्यादा ली है मैंने, ये आधी कटोरी के करीब ही है। और ये है इलायची। वैसे तो पहले मैं इलायची कम डालती थी, लेकिन उसका स्वाद नहीं आता था, तो इस बार मैंने इलायची थोड़ी ज़्यादा कर दी है। और ये है केसर के कुछ धागे। इनमें जो भी हमारे मेवे हैं ना, उनको थोड़ा सा वॉश करके, सौंफ को वॉश करके इनको सोक कर देना है। और सोक करने के लिए इतना पानी लेना है कि ये बस सोक हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है। करीब इन्हें इतना भिगो दीजिए कि बस ऊपर ऊपर तक इनमें पानी आ जाए। तो ये सारी चीज़ों को हमें भिगोना है कम से कम 3 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छे से फूल जाती हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ठंडाई की तो खुशबू ही अलग होती है। और ये रखे हैं मेरे लास्ट ईयर के बचे हुए सारे कलर्स। जब मैंने इनको रखा था तो आपके साथ शेयर किया था ना सारे, और जो इसमें थोड़े थोड़े बचे थे ना, उनको मैंने आपस में मिक्स कर दिया था, जिससे कि बहुत ही बढ़िया नया कलर बन गया था इस तरह वाला।
और ये सारे ना कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं जो मैं बनाती हूँ और इन्हीं में देखो रखे रहते हैं और ये काफी साल चलते हैं। और ये भी मैंने शायद 3 साल पहले बनाया था और देखो अभी तक सेफली बिल्कुल रखे हुए हैं और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है। तो इस तरीके से पुरानी चीजों से ऑर्गेनाइज करिए तो पुरानी चीजें बिल्कुल टाइम पे मिल जाती हैं। यहीं रख दिए मैंने निकाल के, तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, झंझट नहीं कि कलर कहाँ रखा है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सोख हो गई हैं और अब इनको बिल्कुल बारीक हमें पीसना है। देखिए पानी बहुत थोड़ा ही मैंने डाला था बस जिसमें कि ये सोख हो पाए। मिक्सी में इन्हें पीसना है, थोड़ा सा ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी मत डालिएगा और जिस पानी में सोख किया था उसी पानी को ले लीजिएगा। और इनको ना हमें बहुत बारीक पीसना है और इनको पीसने में करीब 1-1.5 कप पानी तो लग ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल बारीक पिसे और इसको हमें आगे छानने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी मिक्सी के बारे में आप पूछते हो, सुजाता ब्रांड की मिक्सी है, बढ़िया चल रही है, खूब बढ़िया पीस देती है सारी चीज़ें, मतलब घर के काम के लिए अच्छी है। ये देखिए बिल्कुल बारीक पिस गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए इस तरीके की है। अब हमें क्या करना है, 2 कप पानी लेना है और इसमें हमें चीनी डालनी है। तो चीनी डालेंगे 4 कप इसमें। और चीनी जो है ये ब्राउन शुगर मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो वाइट हो तो वाइट यूज़ कर लीजिए, जो भी आपके पास चीनी हो। तो 2 कप पानी और 4 कप चीनी और इसको घोल लेंगे। जब चीनी बिल्कुल बढ़िया तरह से घुल जाएगी तो हम इसमें जो हमने पीसा है ना वो डाल देंगे और इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बॉईल करेंगे, चलाते रहेंगे। और ये बहुत गाढ़ा हो जाता है, बस ध्यान दीजिएगा कि इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत करिएगा, कुछ कंसिस्टेंसी इससे ज़्यादा रहेगी। और इसे चलाते रहिए और जब ये गाढ़ा हो जाए तो बस बंद कर दीजिए और हमारी ठंडाई तैयार है। और ये बिल्कुल बढ़िया तरह से गाढ़ी हो गई है। और इसे ध्यान रखना, आप इसे बहुत गाढ़ा कर दोगे तो ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। और अब आप इसे ना बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसे किसी भी बॉटल में भर के फ्रिज में रख दीजिए और यूज करिए और ये आराम से महीनों तक खराब नहीं होती है। वैसे इतना ये चलती नहीं है, मेरे यहाँ तो बच्चे अब जितनी बार भी दूध पियेंगे ना वो ठंडाई का ही दूध पियेंगे। और मैं एक चीज और दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपनी ये डेली पूजा कर लेती हूँ, तो फटाफट बता देती हूँ। देखिए मंदिर के पास में ना ये एरिया है इस तरह से, यहाँ पे इसमें क्या है, ठाकुर जी के और राधा रानी के ना बेड हैं। तो एक बेड तो इसमें ठाकुर जी का है, एक राधा रानी का है। और यहीं पे इनके कुशन वगैरह देखो ऐसे रखे रहते हैं, इनके कुशन यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये है और इसी में ना अंदर जैसे उनकी कुछ बेडशीट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे रखी रहती हैं, जो मैं बदलती रहूँगी उनकी। और इसी में रहते हैं, मतलब रख दूंगी। मैंने आज ही स्थापित किया उनके जो सोने के कपड़े हैं, इसमें इस वाले बेड की बेडशीट हैं। तो जो ठाकुर जी और राधा रानी का बेड है ना उसमें स्टोरेज है, बिल्कुल जैसे हमारे बेड में होता है। और यहीं पास में ना उनके सारे इत्र रखे रहते हैं, ठाकुर जी के इत्र नहीं मतलब फ्रेशनर जो होते हैं मंदिर को थोड़ा सा खुशबू देने के लिए। तो इसमें कई तरीके की अलग अलग जो है खुशबू रहती हैं। और यहीं ठाकुर जी के अंडरगारमेंट्स वगैरह रहते हैं और डेली मैं उनके जो वॉश करती हूँ ना वो यहीं सुखा देती हूँ उनके। तो ये सूखने की जगह भी है उनके नीचे, जो है उनके जो है सारे और बाकी के सामान रखे रहते हैं। अब होली पे जो वो पहनेंगे ना वो मैंने इसमें देखिए रख दिया है सारा। और यहाँ उनके सारे ना वो रहते हैं, उनका जो नाश्ता भोग वगैरह होता है ना वो रहता है। और जो ये एरिया है ये ठाकुर जी के ना स्नान का एरिया है। तो देखो स्नान की जो उनकी उर्ली है वो ये है। तो यहाँ पे मैं उस उर्ली को क्या करती हूँ, इसे हटा देती हूँ। तो जब उन्हें स्नान कराना होता है तो पहले उर्ली यहाँ आ जाती है और यहाँ पे देखिए उनका सारा सामान रखा हुआ है श्रृंगार का। अलग अलग तरीके के श्रृंगार हैं, इत्र हैं और सब छोटी छोटी डब्बियों में रखे हुए हैं। इस तरीके की छोटी डब्बियों में उनका पूरा श्रृंगार रखा हुआ है। ये एक डेस्क ऑर्गेनाइजर था और ये ठाकुर जी के इत्र हैं जो इसमें रखे रहते हैं। ये नीचे ही यहाँ रखा रहता है और इसमें भी जो है ठाकुर जी की ड्रेस वगैरह रहती हैं। तो ठाकुर जी को जैसे यहाँ पे स्नान कराया, यहीं उनका सारा श्रृंगार रखा है, तो यहीं उनका सारा श्रृंगार यूज किया, नहलाया। अब उनके सिंहासन ना मैं डेली नहीं निकालती हूँ, तो यहाँ एक रख रखा है मैंने, इसी पे बिठा के उनका श्रृंगार करती हूँ और फिर यहाँ से उनको जो सिंहासन है ना उनका, यहाँ पे देखिए इधर मैं उनको स्थापित कर देती हूँ। और रात को जब करण की सुलाने की ड्यूटी है तो यहीं पे एक डिब्बी रखी रहती है छोटी सी प्लास्टिक की, जिसमें करण जो है उनका श्रृंगार रख देता है। तो यहाँ उनको जैसे स्नान कराया। और एक चीज और दिखाती हूँ,
यहीं पे उनकी ना सारी पोशाकें रहती हैं। देखिए ये रही ठाकुर जी की सारी पोशाकें और यहाँ पे पूजा का सामान रहता है। तो इन्हीं पोशाकों में से पहले ही मैं पोशाक निकाल के ना सब सामान, ज्वेलरी वगैरह, उनको जो भी पहनाना है श्रृंगार, वो इसमें रख देती हूँ, ठीक है ना। और फिर उन्हें नहलाती हूँ, यहीं पे रखी रहती है ये। उन्हें नहलाती हूँ, पहले स्नान कराती हूँ और स्नान कराने के बाद इस उर्ली को यहाँ से हटा के ना यहाँ रख देती हूँ। देखिए ये यहाँ आ जाती है। अब यहाँ पे उनका आराम से श्रृंगार होता है, इसको ले लेती हूँ ऊपर। तो यहीं पे मैं बैठ के सारा काम करती हूँ और बहुत आराम से हो जाता है। तो सारी चीजें मैंने इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखी हैं। तो मैंने अपनी पूजा कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखी है कि मुझे इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा काम है और मैं कैसे करूंगी, ये तो नहलाना सुलाना, तो सब चीजें इस तरीके से हैं कि बिल्कुल परफेक्टली काम मॉर्निंग में हो जाता है। और ये मेरा डेली का ही नियम है और ये सब के लिए पूरा डिटेल वीडियो कभी और बनाऊंगी। तो मैंने होली पर ना कुछ इस तरह से उनके नए बेड वगैरह करके ऑर्गेनाइज कर दिया है बढ़िया तरह से। तो जितने हमारे पास रिसोर्स होते हैं ना, हमें उसी में ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब कहने को बड़ी सी जगह बना, मतलब कुछ और बना दो स्टोरेज के लिए, यहाँ कुछ और बनवा लो, लेकिन जो है अभी मेरे पास उनमें मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया। तो होली की जितनी तैयारी जिस तरह से मैं करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर करी। और हर साल ये बदल जाती है। जब बच्चे छोटे थे तो और भी बहुत, मतलब बच्चे खूब खेलते थे तो उनकी पिचकारियाँ आती थी। और आज मैं मार्केट से दोनों बच्चों के, करण के कपड़े ले आई हूँ, अभी शानू के कपड़े नहीं आए हैं। तो उसकी जो ड्रेसेस वगैरह है वो बाद में आएंगी, उसको अभी नहीं चाहिए। तो इस तरह से मेरी ये पूरी पूजा ऑर्गेनाइज हो गई, पूरा घर साफ सुथरा हो गया और मैं होली के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो बस अब यही था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताना और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और आप सब लोगों को शुभ और मंगलमय होली, और ईश्वर मेरे प्रभु लड्डू गोपाल और राधा रानी आपकी इच्छाओं को हमेशा पूरा करें और आपको सुखी स्वस्थ रखें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय और शुभ और मंगलमय होली आप सबको।